Hello everyone. Today we are going to talk about how to find out area of circle using polygon method. तो आज हम polygon method से area of circle find out करेंगे. जैसे हमें पता है कि area of circle होता है that is given by pi r square. तो उसका जो प्रूफ है using polygon method उसकी हम आज बात करेंगे. इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे बना रखा है कि हमारे पास एक अगर सर्कल गिवन है तो उसमें इसमें हमारे पास क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं. स्टार्टिंग हम करेंगे ट्राइंगल से. तो जैसे जहाँ हमें पता है कि ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे काफी एरिया जो है वो बाकी रह जाएगा. सो इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते टू फाइंड आउट एज सच एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है. तो जैसे हम स्केयर की बात करेंगे यहाँ पे तो स्केयर में हमारे पास थोड़ा सा बेटर व्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे स्केयर में चार साइड्स होती हैं तो उसके वजह से हमारे पास क्या रहेगा. सो थोड़ा सा एरिया जो है हमारा ज्यादा कवर हो जाएगा एज कम्पेयर टू ट्राइंगल्स. जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो उसी वजह से हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास एरिया ऑफ जो आपके पास जो एम्प्टी सा एरिया है जो एम्प्टी जगह है वो खाली जगह है वो हमारी भरती जाएगी. जैसे मैंने दिखा रखा है कि जैसे पॉलीगन है जिसकी 6 साइड्स हैं 6 साइड्स हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो अवेलेबल एरिया है जो फ्री एम्प्टी स्पेस है वो कम हो गई है एंड जो ऑक्यूपाइड एरिया वो बढ़ गया है. जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी उसी वजह से हमारे पास ये जो सर्कल का जो एरिया है वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई होगा. उसकी वजह से हमारे पास जैसे जैसे n इज इक्वल टू 6 से लेकर 16 हो गया 18 हो गया 20 हो गया एंड सो ऑन. जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी n बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारा जो सर्कल है उसका जो एरिया है वो ऑक्यूपाई होता जाएगा. एंड व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा जो जो पॉलीगन है वो सर्कल को अप्रोच करेगा. मतलब जो पॉलीगन की साइड्स है वो इतनी छोटी छोटी हो जाएंगी कि ऑलमोस्ट सर्कल को कॉरस्पॉन्ड करेंगी तो ये ऑलमोस्ट सर्कल ही बन जाएगा. ठीक है. तो उसको हम यूज करके यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल को रिड्यूस करने की बात करेंगे. सबसे इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जो पॉलीगन दे रखा है ये वाला पॉलीगन हम इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक सेंटर होगा. ठीक है. उसकी जो एक साइड दे रखी है सपोज करिए साइड नंबर 1 है तो उसकी वजह से जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगी सेंटर की तरफ तो इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट एरिया ऑफ वन सेगमेंट. तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन एन से. तो हमारे पास एन साइड की वजह से जो एन सेगमेंट्स की वजह से जो एरिया होगा पॉलीगन का वो हमारे पास आ जाएगा. और अल्टीमेटली हम क्या करवाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाना चाहिए. तो स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं टू फाइंड आउट एरिया ऑफ वन सेगमेंट. तो हमारे पास व्यू दे रखा है बेटा. यहाँ पे क्या है कि पॉलीगन दे रखा है. पॉलीगन का मैंने एक सेगमेंट यहाँ से काट लिया है. तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने उसको बाइसेक्ट किया है सेंटर से. इसकी वजह से मेरे पास क्या आएगा जो राइट हैंड साइड है वहां पे भी थीटा बना रखा है. तो और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे भी थीटा है. तो टोटल एंगल यहाँ पे 2 थीटा के बराबर मैंने ज्यूम किया है. तो यहाँ पे क्या है ए ओ सी जो वो भी थीटा है एंड बी ओ सी जो है वो भी थीटा के कॉरस्पॉन्ड करेगा. तो आई विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज वैसे मुझे पता है कि टोटल एरिया जो ट्रायंगल का रहता है दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको जो दो सेगमेंट्स में मैंने ब्रेक किया है उसको यूज करके मैं पहले 1/2 जो साइड है उसका एरिया निकालूंगा. उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा. यहाँ पे मैंने क्या किया है. दिस इज ए सी. ये क्या हो गया बेटा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड ये ओ सी हो गया हमारा यहाँ पे बेस. और जो ओ ए है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. तो जैसे मुझे पता है ए सी विल टर्न आउट टू बी ओ ए साइन थीटा. तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता है. तो इसको ए सी को हम यहाँ पे यूज करेंगे. ए सी विल टर्न आउट टू बी आर साइन थीटा. ओ ए यहाँ पे रेडियस को कॉरस्पॉन्ड करेगा. सिमिलरली यहाँ पे ओ बी जो है वो रेडियस को कॉरस्पॉन्ड करेगा. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. यहाँ पे दूसरी चीज मैंने बोला कि हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट होता है. तो मुझे ओसी भी यहाँ पे चाहिए होगा. तो जो ओसी क्या होगा बेटा दिस इज बेस. तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा को कॉरस्पॉन्ड करता है. तो इसको मैं यूज करूंगा ओ ऑफ ए को दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड कॉस थीटा ऐसा सच आएगा. ओसी विल टर्न आउट टू बी आर कॉस थीटा. तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही हो चुके हैं.
तो इसको मैं यूज करूंगा, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ओ ए बी होगा दैट विल टर्न आउट टू बी, जो टोटल ट्राइंगल है दैट विल टर्न आउट टू बी 1/2 जो फुल बेस है दैट इज ए बी एंड मल्टीप्लाइड बाय दी ओ सी, जो मेरी हाइट यहाँ पे दे रखी है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, मुझे ए सी पता है तो ऑटोमेटिकली इसको 2 टाइम्स करके मैं क्या निकाल लूंगा, दैट विल बी ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ओ सी को तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या, ए सी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो यहाँ इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा एंड ओसी की वैल्यू दैट इज आर कॉस थीटा, उसको भी हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, दैट इज 2r साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ऐसे रखेंगे एंड ये जो 2 है इसको क्या करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है उसको हम यूज करेंगे साइन 2 थीटा में। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है हमारा यहाँ पे इट विल टर्न आउट टू बी साइन 2 थीटा के फॉर्मुलेशन से हम इसको यूज अप कर लेंगे। तो मैंने इसको यूज किया है सो दैट आई कैन मेक अप 2 थीटा विच इज द टोटल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन सेगमेंट। सो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। सो अब मेरे पास जो टोटल वन सेगमेंट दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एरिया आ चुका है। सो जो 2 थीटा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको डिपिक्ट नहीं किया है कि मेरे पास पॉलीगन कौन कौन सा हो सकता है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ भी सकती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नंबर ऑफ जो साइड्स हैं पॉलीगन के 6 हैं। सो अब मैंने यूज करना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट्स ज्यादा से ज्यादा चूज करने सो दैट मैं सारे का सारा एरिया कवर कर सकूं। तो इसमें इस वजह से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 जो थीटा है उसको जनरलाइज कर दूंगा। तो मुझे पता है सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अगर मैं डिपिक्ट करूंगा तो टोटल एरिया टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा, दैट विल टर्न आउट टू बी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई की कॉरेस्पॉन्डिंग। सो टोटल एरिया जो है 360 है। तो जो मेरी नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे वो कहाँ से बनेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स विल बी डिसाइडेड बाय दी, वो मेरे पास कौन सा पॉलीगन है विद दैट इज गिवन बाय 6, जिसकी 6 साइड्स है। अगर 6 साइड्स होगी तो आई विल डिवाइड टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 6, जैसे 360 डिवाइडेड बाय 6 इट विल टर्न आउट टू बी 72 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच सेगमेंट। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो ये 2 थीटा है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय एन को मैंने कैसे लिखा है, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय एन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो ट्रायंगल का एरिया रहेगा उसको मैंने यहाँ पे जनरलाइज केस कर दिया है। आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ एन, नंबर ऑफ सेगमेंट्स of the polygon. So that will be given by r square divided by 2 sine of 2 pi divided by n. So this is the generalized formulation of the area of a given segment for the case of a given polygon. सो एरिया ऑफ टोटल पॉलीगन कितना हो गया बेटा, तो पॉलीगन जिसकी n साइड्स दे रखी हैं तो उसके केस में एरिया ऑफ पॉलीगन विल टर्न आउट टू बी n मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तो वन सेगमेंट का जो एरिया है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके हमारे पास एरिया ऑफ पॉलीगन तो हमने ड्रॉ कर लिया बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉलीगन से सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो हमारी साइड्स है या सेगमेंट्स हैं उसको हम बहुत ज्यादा बना देंगे, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करवा देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, जो पॉलीगन की सेगमेंट्स हैं साइड्स हैं बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी तो ऑलमोस्ट ये सर्कल को अप्रोच कर देंगे। तो बहुत जो सर्कल है उसकी जो साइड्स हैं बहुत छोटी छोटी, जो पॉलीगन है बहुत छोटी 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 साइड्स को कवर अप करके हम टोटल जो आपका जो एरिया है उसको कवर अप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सो एरिया ऑफ सर्कल इट विल टर्न आउट टू बी, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट वाला मेथड यूज करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 2 पाई बाय n। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज करेंगे, इस रिलेशन का नाम होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इट विल बी इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे ऐसा चूज करेंगे। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो जो न्यूमरेटर है वहां पे भी x चाहिए, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें भी x चाहिए। ठीक है जी। तो इन दोनों के केसेस में मुझे x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई बाय n से मैं इस रिलेशन को साइन ऑफ x को साइन ऑफ 2 पाई बाय n से इसको डिवाइड कर दूंगा एंड उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो ये वाला 2 पाई बाय n जो है इससे मल्टीप्लाई भी किया है, इससे मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया है। तो n इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था।
तो मैंने क्या किया, बाकी सारा पोर्शन ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे साइड कर लेंगे। ये जो साइन ऑफ एक्स बाय एक्स वाला फॉर्मुलेशन है उसके साथ जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो अल्टीमेटली 2 पाई बाय n यहाँ पे क्या करेगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा, बिकॉज 1/इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे 2 पाई बाय n इज जीरो को कॉरस्पॉन्ड कर जाएगा, और ये सारे का सारा फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इट विल टर्न आउट टू बी आई यूनिटी। तो हमारा यूनिटी को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो जो लेफ्ट जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है n इंटू आर स्क्र डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय n, तो इसमें से n n कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास एंड ऑफ द डे क्या बचेगा, इट विल बी पाई इंटू आर स्क्र, जो हमारा गिवन है एरिया ऑफ द सर्कल। दैट्स द टोटल प्रूफ फॉर हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग द पॉलीगन मेथड। That's all. I hope you like it. Thank you very much. See you next time.